व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ तानिश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप हमारी स्टडी इन आयरलैंड वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम इंडिविजुअली हर कोर्स को लेके वीडियो बनाते हैं, प्लस उसके एम्प्लॉयमेंट स्केल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है वो सीरीज़ तो मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड आज की जो वीडियो है उसी में ही एक नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ रिलेटेड टू मास्टर्स इन फाइनेंस। ना केवल इतना ही बल्कि हमारे साथ आज मेरे दोस्त एक एक्सपर्ट भी हैं जो कि फ़ाइनेंस में जिन्होंने लिटरली अपनी फुल लाइफ एंड सोल दिया हुआ है, तो ही विल बी अ कंप्लीट गाइड फॉर यू। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो प्रतीक भाई वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? आई एम गुड दानिश, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, प्रतीक भाई ने मास्टर्स करी है एंड नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि प्रतीक भाई आई विल ओपन द फ्लोर फॉर यू, अगर आपको थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में कुछ भी अपनी डीबी फैमिली को बताना है तो। ओके, फर्स्टली थैंक यू दानिश, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। एंड जर्नी के बारे में क्या बताऊँ, जर्नी हैज़ बीन रियली गुड। इट्स बीन 5 years। मैंने मास्टर्स करी थी यहाँ पे फाइनेंस में नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से। इट्स बीन 5 years सिंस देन एंड उसके बाद आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी सिंस 2018। इट्स बीन 3 years वर्किंग अलॉन्ग विद देम एज वेल एंड जर्नी हैज़ बीन रियली गुड, आई वुड से। सो या तो प्रतीक भाई मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ। जनरली लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि डबलिन जो है वो थोड़ा टेक्निकल मार्केट है और यहाँ पे फाइनेंस का स्कोप अच्छा है या बुरा है, इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। तो फाइनेंस स्पेसिफिकली फाइनेंस के बारे में, स्कोप के बारे में या इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वेल दानिश, फाइनेंस का बहुत अच्छा स्कोप है आउट से डबलिन में। ये ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली टेक्निकल मार्केट है, डेफिनेटली टेक्निकल का ज़्यादा स्कोप है आयरलैंड में, बट आई वुड नॉट से इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल। उसके अलावा भी काफ़ी जॉब्स हैं फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, और भी दूसरी फील्ड्स हैं। मार्केटिंग में भी लोग जॉब करते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लोकल यूरोपियंस या फिर आयरिश लोग ही जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में। काफ़ी इंडियंस भी हैं जो यहाँ जॉब कर रहे हैं। सो फाइनेंस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड सेक्टर टू वर्क इन टू। राइट, ओके। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी ये बीच में रैंडमली इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस के लिए आप मत आओ या ऐसा मत करो या वैसा मत करो, डोंट ट्रस्ट देम। टेक्निकल का है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्कोप, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस में आपका जो है वो आप अपना करियर को बूस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है। तो प्रतीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरली ये जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आता है या जनरल स्किल्स के अंदर आता है, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा या इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमिट बेसिकली? वेल दानिश, आई वुड से ये डिपेंड करता है कि जॉब रोल क्या है। सो अगर आप बोलोगे कि ये कोई एडमिन रोल है जो कोई भी कर सकता है, शायद कोई आयरिश या कोई लोकल यूरोपियन भी कर सकता है, जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन की डिमांड बहुत हाई साइड पे नहीं है, आई वुड से कि शायद ये जनरल परमिट में आए, जिसके लिए लेबर मार्केट टेस्ट होगा। बट अगर आप किसी बेटर रोल के लिए जाते हैं, लाइक अ फाइनेंशियल कंट्रोलर या फिर किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जाएंगे, या फिर डिपेंडिंग कि किसी फंड के रोल के लिए जाएंगे, सो दैट वुड कम अंडर क्रिटिकल स्किल्स एंड you will be given a critical skills work permit in that case. ओके, तो बेसिकली रोल पे जो है वो ज़्यादा डिपेंड करता है और नॉट जस्ट कि आपने मतलब आपके एक्सपीरियंस लेवल और इन सब चीज़ों पे डिपेंड ना करके बेसिकली रोल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी है प्रतीक भाई कि जॉब अगर कोई बंदा यहाँ पे पकड़ लेता है तो उस रिस्पेक्ट में सैलरी बैंड्स कैसे रहते हैं? फॉर एग्जांपल कभी कभी लोग कहते हैं कि यार अगर मैं ये वाली जॉब करता हूँ तो मुझे इस अमाउंट से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, वर्सेस अगर मैं वो वाली जॉब करता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में ही तो मुझे उस पर्टिकुलर बैंड से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो सैलरी का एक रेंज या सैलरी का बैंड फाइनेंशियल सेक्टर में कैसा है? दानिश, ये डिपेंड करता है कि आपका रोल कौन सा है, वो एंट्री लेवल है या मिड सीनियर लेवल है या सीनियर लेवल है, डिपेंडिंग कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। से फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रेशर हो या फिर जिसके पास हार्डली 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, सो द सैलरी रेंज वुड डिपेंड फ्रॉम 27,000 या 30,000 यूरोज़ पे स्टार्ट होगा। इवन ज़्यादा भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू नेगोशिएट एज वेल। सो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि रोल कौन से लेवल का है
और कैसे आप नेगोशिएट भी करते हो सैलरी रेंज पे. बट एक इन जनरल अगर बोलो कि एक एंट्री लेवल रोल है, सो आई वुड से समवेयर अराउंड 27 या 30,000 यूरोज़ के आसपास कहीं होना चाहिए. ओके, दैट वुड बी अ गुड सैलरी टू दैट इज़ ऑफर्ड, आई वुड से. बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू नेगोशिएट विद दैट पर्टिकुलर HR या फिर जो भी हायरिंग मैनेजर उनके साथ. ओके. तो बाकी कंपनी वाइज भी डिपेंड करती है सैलरी स्ट्रक्चर की, यार अगर कोई मतलब MNC में जाए तो होपफुली सैलरी ज़्यादा मिले, या वर्सेस अगर कोई स्टार्टअप में जाए तो सैलरी उस हिसाब से ना मिले. कुछ कंपनी के बाद हिसाब से भी है, मतलब अप्स एंड डाउन्स. डेफिनेटली है. फर्म्स और कंपनीज़ जो एक डिफरेंट चीज़ है, फर्म्स और कंपनीज़. सो डिपेंड करता है कि कौन सी फर्म है या कौन सी कंपनी है. कई बार वो मेंशन भी कर देते हैं कि दिस इज़ द सैलरी रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, और कभी कभी नहीं करते हैं. सो इट डिपेंड्स कि मतलब वो, जैसे मैंने आपको बोला कि रोल क्या है. सो रोल पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि व्हाट आर द सैलरी दे आर ऑफरिंग टू यू. दैट इज़ वन थिंग. राइट. ओके. तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक भाई ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रेशर्स भी आते हैं. ठीक है ना, आपने जैसे अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो. तो कितना इजी है या कितना मुश्किल है एक एक्सपीरियंस के लिए जॉब ढूंढना वर्सेस एक फ्रेशर के लिए फाइनेंस सेक्टर में जॉब ढूंढना आयरलैंड में? वेल दानिश, ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो कि कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट है जॉब. सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच हार्ड वर्क यू डू वाइल हंटिंग फॉर दैट जॉब, और कैसी एडवाइस आप फॉलो करते हो. देयर आर पीपल आपको मिलेंगे कि यू नो यू शुड डू इट दिस वे, यू शुड डू इट दैट वे. जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने CV को आप मॉडिफाई करो एंड अदर थिंग्स एज वेल. सो ये डिपेंड करता है. बट आई वुड से एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा आसान होगा कंपेयर टू किसी फ्रेशर के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन के पास हमेशा एक एज रहता है और उसके पास उस रोल पे काम किया होता है ऑलरेडी. सो कोई भी अगर एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फिर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो उस केस में उनको हमेशा रहेगा कि हाँ, this person has already worked into this particular job, right? So they will prefer them over a fresher. एक फ्रेशर के लिए आई वुड नॉट से कि एकदम ही मतलब क्लोज पाथ है. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा बिकॉज किसी ने पहले जॉब नहीं किया हो, बट उनके लिए भी ग्रेजुएट रोल्स होते हैं. ठीक है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं विच इज़ देयर फॉर 2 years या 3 years का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट they can go in for that role, या फिर कुछ open roles भी रहते हैं जिसमें they do not have to be into a contract for 2 years or 3 years and they can directly go into that particular job and work on it. So ये depend करता है कि what the company is offering and how you are looking into a particular job. Right. तो जैसे कि हम इस चैनल पे जनरली हर बार बोलते हैं कि अपनी स्किल्स पे आप अगर फोकस करो तो आपके करियर के लिए ज़्यादा बेटर होगा रादर दैन फोकसिंग टूवर्ड्स एनीथिंग एल्स. अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने स्किल्स पे और इन चीज़ों पर अगर आप अपनी जो है अपनी एनर्जी और टाइम लगाओ तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. बाकी अगर इसके अलावा भी आपको जॉब ढूंढने पे एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक फाइनल क्वेश्चन जनरली प्रतीक भाई लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं मान लो अपना डोमेन शिफ्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैंने बैचलर्स करी है टेक्नोलॉजी फील्ड में इंडिया से या अपनी होम कंट्री से, तो मैं मेरा मास्टर्स इन फाइनेंस में जंप करने का जो है वो स्कोप कितना इजी रहेगा और क्या ये फीजिबल है फर्स्ट प्लेस में, और अगर मैं करना चाहूँ तो आयरलैंड में उसके चांसेस कितने हैं? सो दानिश, ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कोई फाइनेंस रिलेटेड डोमेन में काम किया है कि नहीं, या फिर समवेयर काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ IT या फाइनेंस या फिर जो भी फील्ड से आप आ रहे हैं उसमें कोई फाइनेंस का कुछ रोल था कि नहीं. अगर नहीं था तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि गोइंग इनटू फाइनेंस वुड बी दैट इजी, बिकॉज आप पूरा डिफरेंट एक डोमेन चेंज कर रहे हो. यू कमिंग फ्रॉम IT एंड यू गोइंग इनटू फाइनेंस. आपको मे बी एक मिक्स मिल सकता है यहाँ पे भी, जैसे आप डेटा एनालिस्ट हो तो मे बी एक फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ अ जॉब कुछ ऐसा मिल सकता है. बट वर्किंग इनटू स्ट्रेट अवे से आप बोलोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, विच इज़ अ कंप्लीट शिफ्ट जो कि हो जाता है. दैट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट. सो डिपेंड करता है. एंड ऑल्सो इफ़ यू स्टिक टू योर एक्सपर्टीज़ वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज एक कंप्लीट शिफ्ट बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे उतना मैटर ना करे. से फॉर एग्जांपल कि आप चाह रहे हो कि आप फाइनेंस में जाके डायरेक्टली जॉब करो, बट आपका एक्सपीरियंस कुछ 3 साल या 4 साल IT का है, सो दैट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट आई वुड से फ्रॉम माई एंड.
तो बस एक वीडियो एंड करने से पहले प्रतीक भाई एक फ़ाइनल मैं आपसे आपकी थॉट्स पूछ लेता हूँ। अगर आपके पास हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ भी जनरल गाइडेंस है या जनरल टिप्स है या कुछ एडवाइस है, कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ फील फ्री। वेल जनरल टिप्स में दानिश, मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स जो हैं कि अपनी स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो टाइम टू टाइम उन पे वर्क ऑन करना बहुत ज़रूरी है। समवन जो कोई फ्रेशर है अगर इस वीडियो को देख रहा है, सो सर्टिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दानिश आपने अपने किसी पिछले वीडियो में मेंशन भी किया था कि सर्टिफिकेशंस शायद कोर्सेरा से और यूडेमी से कर लें, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी आउटसाइड कोई आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, से फॉर एग्जांपल मैं कंप्लायंस में काम करता हूँ, सो कंप्लायंस रिलेटेड अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करने मिलता है, सो गो अहेड एंड डू दैट। बाकी इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई जॉब देख रहे हैं तो ट्राई गेटिंग इनटू अ परमानेंट जॉब। सैलरी स्ट्रक्चर को पहले मत देखिए, वो सेकेंडरी चीज़ है। द फर्स्ट थिंग इज़ आपको जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट इनटू द जॉब, अपने स्किल्स को प्रूव कीजिए, अपने काम से सब कुछ प्रूव कीजिए कि यू कैन वर्क इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आफ्टर दैट गेट योर वर्क परमिट सॉर्टेड एंड ऑल्सो कीप वर्किंग हार्ड। सो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।